हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्कर एपीएससी एडीआरई चैनल। ये वीडियो लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का 12th वीडियो लेक्चर है। इस लेक्चर में हम सॉल्व करेंगे संगम पीरियड से रिलेटेड सभी एमसीक्यू को। ठीक है पीपल, देखिए पीपल, ये जो लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक है ये एडीआरई एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? अगर आप लास्ट ईयर की एडीआरई की क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज करते हैं तो आपको दिखेगा मैक्सिमम क्वेश्चन इस बुक से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिया गया। तो आप इस बुक को अच्छे से सॉल्व करते हैं, अच्छे से पढ़ते हैं इस बुक को, तो आपकी जीके जीएस की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाएगी। ठीक है पीपल, चलिए चलते हैं आज की लेक्चर पे। फॉर बेटर एक्सपीरियंस आप यूट्यूब की फीचर को यूज़ करके वीडियो को 1.5x में कर सकते हो। चलिए चलते हैं आज की फर्स्ट क्वेश्चन में। इसमें देखिए दो लिस्ट दे रखा है। ठीक है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, दोनों लिस्ट को हमें मैच करना है। ठीक है, और हमें करेक्ट आंसर को बताना है। ठीक है, तो देखिए लिस्ट 1 में क्या दे रखा है, स्टेट दे रखा है। ठीक है, और लिस्ट 2 में क्या दे रखा है, एम्बलम दे रखा है। इनका कौन सी सिंबल था, एम्बलम था, ये दे रखा है। ठीक है, तो चेहरा का एम्बलम क्या था, बो एंड एरोर था। ठीक है पीपल, तो ये हो जाएगा। और चूल्हा का एम्बलम क्या था, सिंबल क्या था, टाइगर था। ठीक है पीपल, और पांड्या का एम्बलम क्या था, ये फिश था। ठीक है बिल्कुल, मैंने आपको याद कराए थे, ऐसे याद कराए थे। देखिए पांड्या पे यहाँ पे पहले क्या आता है, पानी, पांड्या पानी, ऐसे रिलेट कर सकते हो। और पानी में क्या रहता है, फिश रहता है। ठीक है, तो ऐसे याद कर सकते हो आप। तो कौन सी आंसर हो जाएगा हमारी, ये आंसर हो गया। ठीक है बिल्कुल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें भी क्या दे रखा है, लिस्ट दे रखा है, लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2, दोनों लिस्ट को हमें क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, तो तुल्कापियम, देखिए तुल्कापियम एक बुक है, उसको किसने लिखा था, तुल्कापियर ने लिखा था। ठीक है पीपल, उसके बाद शिलापदिकरम, शिलापदिकरम भी एक बुक है, उसको किसने लिखा था। देखिए इसको कैसे याद रख सकते हैं, शिलापदिकरम, यहाँ पे एस के बाद आई है, तो आई से शिलापदिकरम किसने लिखा था, वो नाम किससे स्टार्ट होगा, आई से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो क्या नाम है उनका, इलिंगो अधिकाल ने लिखा है। ठीक है, ये जो शिलापदिकरम बुक है किसने लिखा है, इलांगो अधिकाल ने लिखा है। ठीक है बिल्कुल, तो ये इलांगो अधिकाल स्टार्ट किससे हुआ, आई से हुआ है स्टार्ट। ठीक है, तो ऐसे याद रख सकते हैं, एस के बाद क्या आ रहा है, आई आ रहा है। ठीक है, तो आई से याद रख सकते हो इलिंगो अधिकाल। मानी मेघलाई करके एक बुक है। ठीक है, उसको किसने लिखा था, सीतालाई सतनार करके एक बंदा था। ठीक है, उसने लिखा था मानी मेघलाई को। ठीक है बिल्कुल, सिबागा सिंधीवानी एक बुक है, सिबागा सिंधीवानी एक बुक है, उसको किसने लिखा था, तिरुतक देवार करके एक बंदा है। ठीक है, तिरुतक देवार करके एक बंदा थे, उसने लिखा था। ठीक है, सिबागा सिंधीवानी जो बुक है इसको किसने लिखा है, तिरुतक देवार ने लिखा है। ठीक है पीपल, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ये फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है पीपल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें भी देखिए लिस्ट दे रखा है। ठीक है, लिस्ट 1 है और लिस्ट 2 है। इसमें देखिए लिस्ट 1 में क्या दे रखा है, रीजन दे रखा है। ठीक है पीपल, और लिस्ट 2 में क्या दे रखा है, इस रीजन का जो नाम दे रखा है, रीजन में उसका मीनिंग क्या है। ठीक है पीपल, तो सबसे पहले रीजन का नाम क्या है, कुरुंजी। कुरुंजी का मीनिंग क्या है, हिली बैकवुड और माउंटेन। हिली बैकवुड और माउंटेन को क्या कहा जाता है, कुरुंजी कहा जाता है। ठीक है पीपल, पलाई, पलाई जो रीजन है इसका मतलब क्या है, पार्ट्स और एरिड जोन, पार्ट्स और एरिड जोन को क्या कहा जाता है, पलाई कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए मुलाई, पास्टोरल ट्रैक को क्या कहा जाता है, मुलाई कहा जाता है। ठीक है पीपल, मारुतम देखिए किसको कहा जाता है, कौन सी रीजन को मारुतम मारुतम कहा जाता है, वेटलैंड को मारुतम कहा जाता है। ठीक है, नैनीताल, लिटोरल और कोस्टल जो रीजन है, ठीक है, उसको नैनीताल कहा जाता है। नैनीताल किसको कहा जाता है, लिटोरल और कोस्टल रीजन को कहा जाता है। ठीक है पीपल, तो कौन सी आंसर हो जाएगा, ये हमारी फर्स्ट वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है पीपल, सब मिले हुए हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इसमें भी देखिए लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 दे रखा है। ठीक है, इनको हमें क्या करना है, मैच करना है। ठीक है, लिस्ट 1 में देखिए स्टेट दे रखा है और लिस्ट 2 में क्या दे रखा है, रूलर्स दे रखा है। ठीक है, तो चेरा का रूलर का नाम क्या है, सेंगुतुबन, सेंगुतुबन। चेरा का किंग का रूलर का नाम क्या है, सेंगुतुबन चेरा का रूलर का नाम है। ठीक है बिल्कुल, चोला का रूलर का नाम क्या है, कराईकला, कराईकला चेरा का रूलर का नाम है। ठीक है बिल्कुल, पांड्या का रूलर का नाम क्या है, नेंदुजेलियन, नेंदुजेलियन है पांड्या का रूलर का नाम। ठीक है बिल्कुल, तो ये फर्स्ट हो जाएगा आंसर इसका। ठीक है बिल्कुल, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द कैपिटल ऑफ कदम्बा किंग्स वाज,
कदम्बा किंग का कैपिटल का नाम क्या था, ठीक है, बनाबसी था, ठीक है, कदम्बा किंग का कैपिटल कौन सी थी, बनाबसी थी, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द थर्ड संगम वॉज हेल्ड एट, 3 संगम हुआ था, ठीक है, फर्स्ट संगम, सेकंड संगम और थर्ड संगम। यहाँ पे पूछ रहा है थर्ड संगम कहाँ पे हुई थी, ये मदुरई में हुई थी, ठीक है पीपल। तो देखिए फर्स्ट संगम कहाँ पे हुई थी, ऐसे याद रख सकते हैं, MKM, ठीक है। फर्स्ट संगम कहाँ पे हुई थी, मदुरई में हुई थी। सेकंड संगम कहाँ पे हुई थी, कापादापुरम में हुई थी, ठीक है। और थर्ड संगम कहाँ पे हुई थी, मदुरई में हुई थी, ठीक है। ये 3 संगम हुई थी, ये 3 संगम कहाँ पे हुई थी पूछा जाता है। तो यहाँ पे पूछ रहा था थर्ड संगम कहाँ पे हुई थी, ये मदुरई में हुई थी, ठीक है बोल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द पादित्री पुटू इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम इन द प्रेज ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग किंग्स, कौन सी किंग के प्रेज में एक कुछ कलेक्शन ऑफ पोएम लिखा गया था, ठीक है। उनको क्या कहा जाता था, पादित्री पुटू। ये कौन सी किंग की प्रेज में लिखा गया था, ठीक है बोल। ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये चेरा की प्रेज में लिखा गया था, ठीक है। पादित्री पुटू ये कलेक्शन ऑफ पोएम्स था, ये चेरा की प्रेज में लिखा गया था, ठीक है बोल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, नीचे का कौन सी करेक्टली मैच है, ठीक है। जो ऑप्शन दे रखा है इसमें से कौन सी करेक्टली मैच है एक के साथ दूसरे, ठीक है। ये देखिए शिलापादिकरम किसने लिखा था, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, इलंगा आदिकल ने लिखा था, ठीक है। शिलापादिकरम का ये आई से, ये इलिंगा आदिकल आई से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो इलिंगा आदिकल ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। शिलापादिकरम किसने लिखा था, इलिंगा आदिकल ने लिखा था, ठीक है बोल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तोल्कापियम इज रिलेटेड टू, तोल्कापियम जो बुक है किसके रिलेटेड है, ठीक है। ये ग्रामर से रिलेटेड है, तमिल ग्रामर से रिलेटेड बुक है, ठीक है। तोल्कापियम, इससे किसने लिखा था, तोल्कापियर ने लिखा था, ठीक है बोल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। द ऑथर ऑफ कुराल और मुपाल ए ट्रीटाइज ऑन पॉलिटी, इथिक्स और सोशल नॉर्म्स वाज, एक कौन ऑथर थे, कुराल करके एक बुक था, ठीक है। ये पॉलिटी के ऊपर था, इथिक्स के ऊपर था, सोशल नॉर्म्स के ऊपर था। उसको किसने लिखा था, ठीक है, ये थिरुवल्लुवर ने लिखा था, ठीक है पीपल। ये बुक, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है पीपल, आप याद रख लीजिए। कुराल जो बुक है, ठीक है, उसको किसने लिखा था, ठीक है, थिरुवल्लुवर ने लिखा था, ठीक है। ट्रीटाइज ये इसका मतलब होता है पेपर या बुक या ऐसे, ठीक है। वो किसने लिखा था, ये जो पॉलिटी के ऊपर था, इथिक्स के ऊपर था, सोशल नॉर्म्स के ऊपर जो कुराल जो बुक है, ठीक है, जो पेपर है वो किसने लिखा था, थिरुवल्लुवर ने लिखा था, ठीक है बोल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉल्ड द बाइबल ऑफ तमिल वर्ल्ड, तमिल लैंड का बाइबल कौन सी बुक को कहा जाता है, ठीक है। ये कुराल को कहा जाता है, कुराल जो बुक है इसको तमिल लैंड का बाइबल कहा जाता है, ठीक है बोल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु वाज द फाउंडर ऑफ पत्नी कल्ट रिलेटेड टू वर्शिप ऑफ गॉडेस ऑफ चेस्टिटी, कन्नगी, गॉडेस चेस्टिटी कौन थी, कन्नगी थी, ठीक है। और इनके रिलेटेड एक कल्ट था, ठीक है, उसको क्या कहा जाता था, पत्नी कल्ट कहा जाता था, ठीक है। उसका फाउंडर का नाम पूछ रहा है, ठीक है बोल। सेंगातुबन ने ये पत्नी कल्ट का फाउंडेड करे थे, ठीक है बोल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हु वाज द फाउंडर ऑफ पुहर और कावेरी पट्टनम, पुहर और कावेरी पट्टनम का फाउंडर कौन थे, ठीक है। ये कारिकला पुहर और कावेरी पट्टनम का फाउंडर थे, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अबाउट व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इट इज सेड दैट द स्पेस इन व्हिच एन एलिफेंट कुड लाई डाउन प्रोड्यूस एनफ टू फीड 7 पर्सन, ये जो बात कहा जाता है, ठीक है, ये कावेरी डेल्टा के बारे में कहा जाता है, ठीक है पीपल। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। Which of the following were the patrons of संगम एंड असेंबली ऑफ तमिल पोएट्स, संगम जो था ये क्या था, ठीक है, असेंबली ऑफ तमिल पोएट का मीटिंग थी, ठीक है, इसको संगम कहा जाता है, ठीक है। इसको किसने
पेट्रोनाइज करे थे, ठीक है, पेट्रोन्स करे थे, ठीक है। ये पांड्या ने पेट्रोनाइज करे थे, ठीक है। ये जो संगम कंडक्ट करवाए थे, असेंबली अरेंज करवाए थे, किसने करवाए थे? पांड्याज ने करवाए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिल्कुल, याद कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये आज की लास्ट क्वेश्चन होगा। हु इज द ऑथर ऑफ मानी मेघलाई? मानी मेघलाई का ऑथर कौन थे? सतनार थे, ठीक है बिल्कुल। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मानी मेघलाई का ऑथर कौन थे? मानी मेघलाई को किसने लिखा था? सतनार ने लिखा था, ठीक है बिल्कुल। और देखिए, और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं बता देता हूँ ये संगम के रिलेटेड, कोई एग्जाम में आएगा तो यहाँ से ही पूछता है, ठीक है बिल्कुल। ये देखिए, इनका लोकेशन भी पूछ सकता है, ठीक है। ये हमारी डेक्कन साइड है, ठीक है। यहाँ पे चेरा है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे क्या कौन है? पांड्या है, ठीक है बिल्कुल। यहाँ पे पांड्या है और यहाँ पे चोला है, यहाँ पे चोला है। तो तीनों का ये लोकेशन याद रख लीजिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में, ठीक है बिल्कुल। और देखते हैं इंपॉर्टेंट इनके रिलेटेड क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, और 2-3 चीज़ देख। चेरा, चोला, पांड्या, ठीक है। सबसे पहले इनका देखिए सिंबल और एम्बलम देखते हैं, ठीक है। चेरा का सिंबल और एम्बलम क्या है? ये बो एंड एरर है, ठीक है बिल्कुल, बो एंड एरर। चूला का एम्बलम क्या है? टाइगर एम्बलम है चूला का, ठीक है बिल्कुल। और पांड्या का एम्बलम क्या है? मैंने आपको याद कराया था, 5 से पानी याद रखिए, और पानी कौन पानी में रहता है? फिश पानी में रहता है, ठीक है। तो पांड्या का सिंबल और ये एम्बलम क्या हो जाएगा? फिश हो जाएगा, ठीक है बिल्कुल। अब तीनों का कैपिटल देख लेते हैं, ठीक है। तो चेरा का कैपिटल क्या था? चेरा का कैपिटल था हमारी बांजी, बांजी चेरा का कैपिटल था, ठीक है। उसके बाद चूला का कैपिटल क्या था? उरायूर, उरायूर कैपिटल था चूला का, ठीक है बिल्कुल। और पांडे का कैपिटल क्या था? मदुरई था, ठीक है। पांडे का कैपिटल कौन सी थी? मदुरई थी, ठीक है बिल्कुल। अब देखते हैं हम पोर्ट देखते हैं, ठीक है। चेरा का जो पोर्ट है उसको क्या कहा जाता है? मुजरिस और टुंडी, मुजरिस और टुंडी पोर्ट किसका है? चेरा का। मुजरिस और टुंडी पोर्ट किसका है? पोर्ट किसका है? चेरा का है, ठीक है बिल्कुल। और चोला का पोर्ट कावेरीपट्टनम, ठीक है। चोला का जो पोर्ट है या पोर्ट सिटी है, ठीक है, उसको कावेरीपट्टनम कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद पांड्या का जो पोर्ट सिटी है उसको क्या कहा जाता है? उसको कोरकाई कहा जाता है, ठीक है बिल्कुल। ये याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ठीक है बिल्कुल। नोट्स बना लीजिएगा, एग्जाम में हेल्प होगी, ठीक है बिल्कुल। तो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर, और 2-3 लेक्चर में हमारी एंशियंट जो हिस्ट्री है ये कंप्लीट हो जाएगा लुसेंट ऑब्जेक्टिव का। एक गुप्ता डायनेस्टी का लेक्चर बचा है, फिर एक बचा है हमारी पोस्ट गुप्ता, फिर एक बचा है हमारी मिसलेनियस, ठीक है। ये 3 में लगभग हमारी पूरा एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का, ठीक है बिल्कुल। होप करता हूँ आपको समझ में आई होगी, आपको हेल्प हो रही होगी इन लेक्चर सीरीज़ के थ्रू। और देखिए बिल्कुल, शेयर करिए, जो एस्पायरेंट फाइनेंशियली थोड़ा वीक है, ठीक है, एफोर्ड नहीं कर सकते हैं पेड कोर्स वगैरह, तो उनके साथ शेयर करिए। थैंक यू, जय हिंद।